प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स की ना दो ही प्रिपरेशन होती है, एक ईथर की प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स और एक है फ्रॉम हेलो अल्केन्स। इसलिए ना ईथर वाला पार्ट छोटा होता है, काफी इजी होता है, ठीक है ना, फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फ्रॉम हेलो अल्केन्स। तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे ईथर्स को जरा देखो बेटा। अल्कोहल से प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, तो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स में आपने बोलना है कि अगर आपके पास एक ईथर है, सॉरी एक प्राइमरी अल्कोहल है, फिर आप क्या करो, एक दूसरा अल्कोहल भी ले लो, ऐसे ऐसे दूसरा अल्कोहल भी ले लो, और इसमें बच्चे आप ऐड कर दो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर। तो जब आप ऐसा करोगे ना बेटे, ये वाटर बाहर निकाल देंगे। अगर ये वाटर बाहर निकल गया तो क्या बनेगा बताओ, ईथर बन जाएगा। ये देखो CH3 CH2O CH2 CH3, इथॉक्सी इथेन बन गया बेटा। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे बच्चों, मुझे बताना। वाटर के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो आप इसको बोल सकते हो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स बाय डिहाइड्रेशन, या बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, कन्वर्ट प्रोपेन 1-ol टू प्रोपोक्सीप्रोपेन, प्रोपेन 1-ol टू प्रोपोक्सीप्रोपेन। ये ट्राई करो। दोनों साइड 3-3 कार्बन, बीच में O लगा दो ना, मतलब जैसे यहीं पे 3 कार्बन से कर दो बस, और क्या। ये एक अल्कोहल लिया और ये दूसरा अल्कोहल लिया, ऐसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन टेम्परेचर, तो ये वाटर बाहर निकल, तो ये बन जाएगा प्रोपोक्सीप्रोपेन। ठीक है ना, बहुत इजी है। आओ करते हैं बच्चों इसका क्या मैकेनिज्म। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। आप लिखो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर्स। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, पहला स्टेप हर मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन। कैसे होगा देखो जरा प्रोटोनेशन इसमें, ये आपने एक अल्कोहल लिया, फिर अल्कोहल में क्या ऐड हुआ था, H+। H+ कहां से आया, एसिड देते हैं H+, तो यहां पर आप लिख दोगे फ्रॉम एसिड। अब क्योंकि आपको पता है कि यहां पर क्या है बच्चों, लोन पेयर की वजह से
ये H प्लस को जोड़ लेते हैं अपने साथ। जब भी अल्कोहल में क्या ऐड करोगे H प्लस, तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोटोनेटेड ईथर। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अगला स्टेप देखो जरा। अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, आपने ये देखा था कि 2 अल्कोहल जुड़ते थे हमेशा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा अल्कोहल जिसका प्रोटोनेशन अभी नहीं हुआ, और दूसरा अल्कोहल जिसका प्रोटोनेशन हो चुका था। इसका प्रोटोनेशन हो चुका था ना। देखो, जब हम ईथर बना रहे थे, एक बार ध्यान से सुनो, जब हम ईथर बनाते हैं तो 2 अल्कोहल लेते हैं ना। तो मैकेनिज्म जब होता है इसका, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले एक अल्कोहल का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन। क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन। और जैसे मान लो आपने अल्कोहल में एसिड ऐड करा, तो हाफ पॉपुलेशन का, आधे मॉलिक्यूल्स का तो हो गया प्रोटोनेशन, और हाफ का अभी नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ है ना, वो अब उनको अटैक कर देंगे जिनका हो चुका है। ये अनप्रोटोनेटेड है और ये प्रोटोनेटेड है। अब क्या होगा, अब ये इस तरह से हो जाएगा कि सुनने वाली बात है, यहां पर आप पहले सुन लो फिर लिख लेना। ये यहां पर अटैक करेगा। यहां पर क्यों अटैक करेगा, ये यहां पर इसलिए अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन बोलेगा भैया मैं वाटर बन के बाहर जा रहा हूं यहां से। ऑक्सीजन बोलेगा मैं वाटर बन के, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, वो बोलेगा मैं वाटर बन के यहां से बाहर जा रहा हूं, और वो अपना पॉजिटिव चार्ज दे देगा इसको। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा ना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जरा देखो। देखो, ये वाला CH3, ये वाला CH2, इसको अब ये वाइट वाला मिल गया, O, ये वाला O के साथ क्या था, H, और O के साथ क्या है, CH2 CH3, और ये येलो वाला वाटर बाहर हो गया। और यहां पर अब दोबारा से आ गया है क्या, पॉजिटिव चार्ज। एक बार दोबारा समझ लो, ये कौन सा है, नॉर्मल अल्कोहल, ये कौन सा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नॉर्मल वाले ने इसको अटैक करा, 2 स्टेप एक साथ हुए। जब 2 स्टेप एक साथ होते तो उसे SN2 कहते हैं। यहां पर क्या हुआ, वाटर बाहर हुआ, जैसे ही वाटर बाहर हो गया अपना पॉजिटिव इसको दे गया। अब क्या हुआ, देखो कि मैंने इसको समझ लो कि ये वाला CH3, ये वाला CH2, फिर व्हाइट वाला अल्कोहल ऐसे का ऐसे उड़ गया। अब ये जो बन गया इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे क्या बोलोगे, ऑक्सोनियम आयन। अब लास्ट स्टेप रह गया जिसको हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। क्या बोलोगे, डीप्रोटोनेशन। ठीक है ना, वो भी मैं आपको फटाफट लिख देता हूं, फिर आप एक साथ लिख लेना कि लास्ट स्टेप क्या होगा बेटे। डीप्रोटोनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+। तो रिमूवल ऑफ H+ में क्या होगा, ये बना था अभी हमारा, यहां पर थे बच्चे हम, तो ये बन जाएगा। देखो अब मतलब अब होगा ये कि ऑक्सीजन फिर बोलेगा भैया मेरे को नहीं चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ये बोलेगा H को तू निकल जा। तो H जब निकलेगा तो ये क्या बन के आएगा, जरा बताना। ये ईथर तो बन के आ गया, और बाहर हो गया क्या, H+। तो H+ ने रिएक्शन को शुरू करवाया था, ये देखो H+ ने रिएक्शन को शुरू करवाया था। कैसे, ये देखो, ये H+ ने रिएक्शन को शुरू करवाया था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। प्रोटोनेटेड अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल ने अटैक किया था, ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सोनियम आयन से जब H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसको आराम से नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप हो गया था सबका, सेकंड और थर्ड स्टेप अपने आप नोट कर लो।